क्या करोगे तुम जहाज में चल के, जाओ तैयारी करना। मुझसे बोले ऐसी हल्के फुल्के अंदाज में। मैंने कहा साहब मेरा भी भोपाल टाइट हो जाएगा। बाहर निकला, फ़ोन आया 5 कालीदास से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुबह सुबह पहुंच जाना और मुख्यमंत्री के साथ चलना। और माननीय मुख्यमंत्री के साथ स्टेट प्लेन में बैठ के उसके अपने ज़िले में पहुंचे। और जब स्टेट प्लेन के सीढ़ियों से उतर रहा हो और मुख्यमंत्री जी से पीछे की सीढ़ी पर खड़ा हो और सारे अधिकारी लाइन से खड़े हों और सारे नेता लाइन से खड़े हों और मुझे भी हाथ हिलाने का मौका मिला। सोचो, गन्ने अखिलेश जी ने हाथ में ले रखे। क्या वो कहाँ रह गया अतुल, कहाँ रह गया अतुल? इतना कहते कहते मैं हाँप के पहुंचा, क्या आओ जल्दी जल्दी आओ। कि जब टिकट कटने का नंबर आया तो 5 टिकट कटे और उसमें एक अतुल प्रधान भी थे। और जेल में जब पहुंचे मुझसे मिलने तो मुझसे मिलके कहा कि तुम्हारे तो सब विरोधी हैं ये। मैं 11 बार जेल गया, बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट में लड़ा, जेल गया, मुकदमे लगे, जेल गया, मुकदमे गए, जेल। तो मैं ऐसे खड़ा था, मैंने उसका पैर छुए मैं खड़ा हो गया। क्या ला बहुत शरीफ है क्या तू? क्या ऐसे कभी जब अकेले रहते हैं तो वैसे तुम क्या क्या बोलते हैं? फिर जब मैं सुबह सुबह पहुंचा तो मैंने एक चिट्ठी लिख रखी थी, रात में चिट्ठी लिखी। तो मैं मिला अखिलेश जी से, मैंने वो चिट्ठी दी और मैं कुछ बोला नहीं, आँख से डबडबा रही थी कि क्या हुआ। मैंने कहा रात आप साहब ने ऐसे बोल दिया। अबे रात गई बात गई, चढ़ जाओ। तो मैंने थोड़ा तलखी में कह लीजिए या गुस्से में कह लीजिए या दुख में कह लीजिए, मैंने ये बोल दिया कि साहब बताओ मेरी बहन की शादी थी, आप नहीं आए। क्या तुम समझते नहीं है ये बात? कितनी जगह जाना होता है, सरकार नहीं बनानी। एसी बसें कराई गई, वो बसें खाली गई और एसी बसों से किसानों को घर तक छुड़वाया गया। जैसे नेताजी ऐसे उनके बेटे। मेरी फ़ोन पे बात हुई अखिलेश जी के, 9919 के नंबर था, बात होती थी उस पर। तो जब अखिलेश जी का उधर से फ़ोन आता था तो नंबर नहीं आता था और बात कराते कराते रास्ते में हौसला बुलंद करते थे। क्या घबराना मत, मैंने बोल दिया मुजफ्फरनगर, मैंने बोल दिया मेरठ, मैंने बोल दिया गाजियाबाद, मैंने बोल दिया गौतम बुद्ध नगर। तो स्वागत किया, सबको बैठाया, खाना खिलाया, मुझे घर पे लेके गए, नेताजी से मिलवाया, ये परिचय कराया। नेताजी तो पहले से ही जानते थे, दोनों ने शाबाशी दी। 3 साल पहले अखिलेश जी ने ये कह दिया था एक बिन माँ बाप के, बिना पैसे वाले, बिना सिफारिश वाले आदमी से कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। ना केवल चुनाव लड़वाया, पैसे की जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मदद की जरूरत होती है, पैसे नहीं थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद की और पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। अखिलेश जी की क्या यात्रा रही आपके साथ? अरे यात्रा, जैसे नेताजी ऐसे उनके बेटे, लगभग कुछ चीज़ें तो देखिए सब में मेरे पिताजी की मेरे में आएंगी तो मैं उस तरह का व्यवहार अदा करूँगा। मुझसे 2007-2008 में मैंने एक साइकिल यात्रा की। मैं अखिलेश जी से आके यहाँ मिला, मैंने कहा जी मैं एक साइकिल यात्रा करना चाहता हूँ। यूथ के प्रभारी थे, सांसद थे, मुझे मिले अखिलेश जी, कह कहाँ से चलाना चाहते हो? मैंने कि सहारनपुर से दिल्ली। तो कई लोगों ने, मैं कह के चला ठीक है उस दिन से चलाओ। कई लोगों ने यहाँ पे कहा, जो हमारे विरोधी थे, एक आध बड़े लोग भी थे यहाँ के, उन्होंने कहा साहब कहाँ यात्रा कर पाए, क्यों आपने समय दे दिया दिल्ली का, अखिलेश जी को दिल्ली मिलना था। तो कहा दिया नहीं समय दे दिया। मेरी फ़ोन पे बात हुई अखिलेश जी के, 9919 के नंबर था, बात होती थी उस पर। तो जब अखिलेश जी का उधर से फ़ोन आता था तो नंबर नहीं आता था, नंबर नहीं आता था फ़ोन पे। तो हम आए तो यहाँ से टोपी झंडे लेके चले गए। पुरानी साइकिल किराए के लिए, कुछ साइकिलें किसी से मांगी और करीबन 50-56 साइकिलें लेकर हम सहारनपुर से चले। और सहारनपुर जब रास्ते में चल रहे थे तो नेताजी से उस समय पर मेरी 3 बार बात अखिलेश जी ने 3 बार मुलायम सिंह जी से कराई। और बात कराते कराते रास्ते में हौसला बुलंद करते थे। क्या घबराना मत, मैंने बोल दिया मुजफ्फरनगर, मैंने बोल दिया मेरठ, मैंने बोल दिया गाजियाबाद, मैंने बोल दिया गौतम बुद्ध नगर। रोज़ सुबह बात करनी, शाम को सबका हालचाल पूछना। आज हम दिल्ली पहुँचे तो अखिलेश जी खड़े हुए थे और खड़े होने के बाद में जब शुरुआत करता है आदमी तो बड़ी खुशी होती है जब बड़े व्यक्ति की छत्र छाया मिल जाए। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो स्वागत किया, सबको बैठाया, खाना खिलाया, मुझे घर पे लेके गए, नेताजी से मिलवाया, ये परिचय कराया। नेताजी तो पहले से ही जानते थे, दोनों ने शाबाशी दी। ये पहली बात। दूसरी बड़ी घटना, मुझे बुलाया एक बार दिल्ली अखिलेश जी ने 2009 या 10 में। तो मुझसे कहा तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगे? और जब परिसीमन हो चुका था, मैंने कहा साहब मेरा गांव सरदने में है तो सरदने से लड़ लूँगा। कि ठीक है पहले ही मुझे बता देना जहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक हो, तैयारी करने लगा ना पहले। सोचो 3 साल पहले अखिलेश जी ने कह दिया था एक बिन माँ बाप के,
बिना पैसे वाले, बिना सिफारिश वाले आदमी से कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। जो नेताजी ने कहा, जो अखिलेश जी ने कहा, दोनों की एक बात थी। जैसे कई बार लोग विरोधाभास करते हैं, एक बात थी। सोचो एमएलए का टिकट के लिए इतने दिन पहले क्या दिया, और जब सूची जारी हुई थी एमएलए के टिकट की 2011 में, तो दूसरी सूची में मेरा और उस समय जो मंत्री रहे शाहिद मंजू साहब, दोनों का एक सूची में नाम था। आप सोचिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात आई तो मैं अखिलेश यादव जी से मिला, यूथ के अध्यक्ष थे हम सब लोग। मैंने एक साथ के अध्यक्ष से कहा कि मेरी बात बोल देना कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एमएलए का चुनाव हार गए थे। तो उसने हल्का सा जिक्र किया, क्या ठीक है जाओ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत के तो आओ पहले। मैं ठीक है, मैंने कहा साहब सदस्य नहीं अध्यक्ष का लड़ना है। कह रहे पहले जा सदस्य तो जीत के आओ, जब सदस्य जीत के आओ जाओ। तो हम लोग गए, सदस्य जीत के आए। तो जिस दिन जीते उसी दिन सुबह में अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में आपके दिल्ली में सुबह सुबह मैं, मेरी पत्नी और बच्ची तीनों मिले। उसका साहब हम लोग जीत गए। कि ठीक है जाओ, हम लोग नेताजी से बात कर लेंगे और मदद करेंगे। अब हमारे सामने कैबिनेट मंत्री वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, और एक तरफ मैं अखिलेश जी ने, नेताजी ने फाइनल कर दिया। अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री आवास में मुझे बुलाया, सामने वाले प्रतिद्वंदी को बुलाया, कहा कि आप मंत्री हो, जिला पंचायत अध्यक्ष इसको बना दो। ना केवल चुनाव लड़वाया, पैसे की जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मदद की जरूरत होती है, पैसे नहीं थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद की और पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। आप सोचो। और जैसे अखिलेश जी की एक बात और मैं बताऊं, एक बार मुख्यमंत्री जैसे ही बने उसके तुरंत बाद मोहद्दीनपुर चीनी मिल है मेरठ, उसका शुरुआत कराने जा रहे थे। पहले वो बंद पड़ गई थी, नहीं चलनी थी। तो जब अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी के रूप में थे उस समय, तो मैंने मिलते ही उनसे जैसे मिला, मैंने कुछ काम बताया। मैंने कहा साहब आप मेरठ आ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है जाओ। मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी था छात्र सभा का, उसका भी एक किस्सा अलग है। तो कहा ठीक है जाओ तैयारी करो, हम आ रहे हैं, जाओ। मैं वापस घूमा, चलने लगा, फिर मैं उल्टा घूमा कि चलो प्रयास कर लेता हूँ। और मैं वापस घूम के मैंने पैर छूते हैं माननीय अखिलेश जी के, हम लोग पहले से ही, मैंने पैर के हाथ लगाया घुटने के, और मैंने कहा साहब वो मैं भी जहाज़ में चलूँगा आपके साथ। क्या करोगे तुम जहाज़ में चल के? जाओ तैयारी करना। मुझसे बोले ऐसी हल्के फुल्के अंदाज में। मैंने कहा साहब मेरा भी भोकाल टाइट हो जाएगा। तो कहने लगा अच्छा जाओ चलो देख लेंगे। बाहर निकला, फ़ोन आया 5 कालीदास से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुबह सुबह पहुंच जाना और मुख्यमंत्री के साथ चलना। आज सोचो कि जब हम लोग मुख्यमंत्री के साथ यहाँ से फ्लाइट चार्टर में बैठे, जो स्टेट प्लेन है उसमें बैठे, तो हमारे जो, हालांकि अब प्रतिद्वंदी नहीं है हमारे, ना हम लोगों ने कभी इस तरह की बात की, लेकिन कुछ यादें तो हैं जो सच्चाई बोल देनी चाहिए। तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री उस समय थे वहाँ पर मेरठ में हैं, तो उनको पता नहीं भनक लग गई, शाहिद मंजूर साहब उनको भनक लग गई कि अतुल प्रधान उनके साथ आ रहे हैं। तो साथ आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या आके वहाँ पे आ गए, एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो गए, प्रोग्राम कुछ था नहीं। तो मुख्यमंत्री जी का तो दिल बड़ा है, तो उन्होंने जब अंदर पहुँचे तो अभिषेक मिश्रा साथ जा रहे थे। वो छोटा था स्टेट प्लेन, बाद में तो बड़ा आ गया था। तो अभिषेक मिश्रा जी को छोड़ा, फिर मंत्री जी को साथ लिया। अब सोचो एक छात्र नेता जो एमएलए का सिर्फ चुनाव लड़ाओ, 224 एमएलए की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार हो, और माननीय मुख्यमंत्री के साथ स्टेट प्लेन में बैठ के उसके अपने जिले में पहुंचे, और जब स्टेट प्लेन के सीढ़ियों से उतर रहा हो और मुख्यमंत्री जी से पीछे की सीढ़ी पर खड़ा हो, और सारे अधिकारी लाइन से खड़े हों और सारे नेता लाइन से खड़े हों, और मुझे भी हाथ हिलाने का मौका मिला। सोचो भोकाल टाइट। हाँ, मैंने भी अखिलेश जी के साथ अभी हाथ हिला रहा था। तो जब नीचे उतरे तो वो बैठ के चल दिया, एम्बेसडर होती थी, तो राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री जी, अखिलेश जी, और आगे सिक्योरिटी वाला। मैं कहाँ बैठूँ गाड़ी में? मुझसे कहा स्पेयर वाली गाड़ी में तुमको बैठा लूँ। मैं बता रहा हूँ किस्से बहुत हैं। स्पेयर वाली गाड़ी में बैठे तो मुख्यमंत्री की गाड़ी तो तेज चल दी, हम पीछे अटक गए, गेट बंद हो गया मोहद्दीनपुर मिल का। पुलिस वाले बंद कर देते हैं जैसे ही फ्लीट निकल जाती है, तो गाड़ी बढ़ने ना दे। मैंने कहा उसकी है, स्पेयर की गाड़ी है, तो रोक दी। उन्हें क्या पता, जो लोकल की पुलिस थी। खैर मैं वहां से 1 किलोमीटर पैदल दौड़ा, गन्ने अखिलेश जी ने हाथ में ले रखे। क्या वो कहाँ रह गया अतुल, कहाँ रह गया अतुल? इतना कहते कहते मैं हाँप के पहुंचा, आओ जल्दी जल्दी आओ। जब तक गन्ना माल बोलते हैं उसको, जो गन्ने की चैन चलती है, उसमें नहीं डाला जब तक मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तब गन्ना डाला। ये है अखिलेश यादव।
फिर जब दूसरी बार एमएलए के टिकट की बात आई तो कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, आप जानते हैं। तो हम लोग जहाँ नेताजी के साथ थे, नेताजी के मतलब आने वाली पीढ़ी माने अखिलेश यादव जी थे, तो लेकिन हमें खड़ा होना था अखिलेश जी के साथ। हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े थे और हम यही जानते थे कि आने वाले समय पे माननीय अखिलेश, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सीधी बात थी कि हम अखिलेश जी के साथ थे। हम आज भी अखिलेश जी के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि इस धर्म को निभाएं। तो क्या हुआ कि जब टिकट कटने का नंबर आया तो 5 टिकट कटे और उसमें एक अतुल प्रधान भी थे। मेरा भी टिकट कटा 17 में। हाँ, 17 में। हाँ। तो जब मैं अखिलेश जी से मिला तो माननीय अखिलेश यादव जी मेरे लिए नेताजी से कहने गए कि नया लड़का है, आप तो जानते हैं, उसका टिकट नहीं कटना चाहिए। सोचो, मेरे लिए गए नेताजी के पास और फिर मुझसे कहा चुनाव तो तुम्हें ही लड़ना है। मुझसे कहा चुनाव तुम्हें ही लड़ना है। हम लड़े, हारे, फिर लड़े 5 साल। एक किस्सा और बहुत बड़ा है जो आपको जरूर स्मरण इस समय ऑन कैमरा हम लोग हैं तो बता देना चाहिए। मैं एक प्रदर्शन में जेल चला गया। प्रदर्शन में जब जेल गया तो हमारे परिवार के लोग अखिलेश यादव जी से मिले। अखिलेश यादव जी उपचुनाव था बिजनौर में और बिजनौर से उनको मेरठ आना था मुझसे जेल में मिलने। तो बड़े नेताओं ने क्या किया, रोकने की कोशिश की रास्ते में कि वहाँ तक ना पहुँचे और शाम हो जाए। लेकिन एक जगह रास्ते पे चीतल एक होटल पड़ता था खतौली में, वहाँ पर रोका, कहा नहीं मुझे अतुल प्रधान से मिलना है। लड़के हमारे साथ साथ थे और जब पार्टी कार्यालय पहुँचे फिर रोकने की कोशिश की तो मुझसे कहाँ मिलने जा रहे हो, वो तो ऐसा है वैसा है, कि मुझे जैसा पता है उसी से तो मिलने आया हूँ मैं। और जेल में जब पहुँचे मुझसे मिलने तो मुझसे मिल के कहा कि तुम्हारे तो सब विरोधी हैं ये। मैंने कहा साहब आप देख लो, जो लड़ेगा उसके लोग विरोधी होंगे। क्या मैंने मन बना रखा था आने का। आए अखिलेश जी जेल पे मुझसे मिले। मैं 11 बार जेल गया बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट में, लड़ा, जेल गया, मुकदमे लगे, जेल गया, मुकदमे गए, जेल। नेताजी ने कितने मंचों से मेरी बात ये बोल के बोली कि एक वो लड़का पश्चिम में है अतुल प्रधान, मुकदमे खाता फिर लड़ता, जेल से निकलता फिर लड़ता, फिर लड़ता, फिर लड़ता। वो जुनून था। बोला? हाँ, कितनी बार बोला होगा, कितनी बार। और हमेशा हमेशा मदद की। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा किसी न किसी को भेजते थे। नेताजी किसी न किसी को भेजते थे। जब मैं लंबे 100 दिन के लगभग जेल में था तो इस समय जो आशु मलिक हैं, नेताजी ने उनको भेजा। और केशरवानी जिसने सुसाइड कर लिया बाद में, उसने मुझे नशे, जो नशाखोर लोग होते हैं उनकी बैरिक होती है अंदर जेल में, तो 20A 20B 2 बैरिक थी, उसमें आधा घंटा खुलते हैं। मुझे नशेड़ियों में इसलिए रख दिया उन्होंने उस समय कि झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी इसके साथ। नेताजी ने भेजा, कहा केशरवानी को कि उसको ऐसे ऐसे परेशान जेल में किया जा रहा है। और मेरे से उससे बात की सुप्रीटेंडेंट जेल से, मुझे बुलाया केशरवानी ने, मुझसे कहा जी वो नेताजी का फ़ोन आया है तो आप दूसरी बैरिक में जहाँ जाना चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना वाना नहीं, जहाँ आपको मन करे वहाँ भेज। मैंने ये कहा कि जहाँ आपको भेजना भेज दो। ये ट्रैक्टर पता है कौन सा है? हाँ। ये जीटर ट्रैक्टर है। अच्छा। हाँ, HMT जीटर बोलते थे इसको। पुराना है। हाँ, फिर तो मैं गया ही नहीं। मैं गया नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी खुद मिलने आए जेल पे मुझसे। और प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया छात्र सभा का, हाँ, समाजवादी छात्र सभा का, हाँ। तो प्रदेश अध्यक्ष जिस समय बना रहे थे, हाँ। मेरी इच्छा बस ये थी कि मुझे महामंत्री बना दें। अच्छा। हाँ, हाँ। कि संगठन में रख लें कहीं। हाँ। लड़ते रहते हैं, छात्र सभा में था। पहली बार जब मुझे यूथ का जो छात्र सभा का बनाया तो कहा कि यूथ के अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं छात्र सभा में रहूँगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। हाँ। तो प्रदेश सचिव माननीय अखिलेश यादव जी ने डायरेक्ट बनवाया। और फिर जब प्रदेश अध्यक्ष बनवाया तो कमाल अख्तर जो इस समय सचेतक हैं, हाँ। ये किसी की सिफारिश लेके गए थे। हाँ। मुख्यमंत्री आवास। हाँ। तो इन्होंने कहा कि छात्र सभा का अध्यक्ष किसी गुजर को बना दो। हाँ। तो अखिलेश जी ने इनसे नहीं पूछा। हाँ। और सीधे ये बोल दिया। हाँ। कि क्या नाम, क्यों, वो कैसा रहेगा अतुल प्रधान। हाँ। तो ये बाहर निकले। हाँ। तो इन्होंने मुझे फ़ोन मिलाया। हाँ। और फ़ोन मिलाकर मुझसे कहा, कह रहे अतुल, प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा तुम बनने वाले हो। यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं। कि भाई जो छात्र सभा में बनना चाहते थे वही बने। पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिला। कि पता नहीं कितनी यादें हैं और कितनी सारी चीजें। अच्छा, जब खट्टी मीठी भी हैं। कई बार गुस्से उससे की भी 1-2 बार। कैसे? ऐसा हुआ कि पता नहीं कहाँ से आए होंगे माननीय अखिलेश यादव जी। तो मैं दिल्ली कोठी पे, तो ये बात सरकार जाने की पहले की है सर, मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ था। पता नहीं क्या था, क्या मन में, मुझे नहीं पता, पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा। तो जैसे अंदर गए तो गाड़ी से उतर के गेट पे आ गए।
तो मैं ऐसे खड़ा था, मैंने उसका पैर छुए, मैं खड़ा हो गया। कह रहा बहुत शरीफ है तो क्या तू, क्या ऐसे कभी जब अकेले रहते हैं तो वैसे तुम कह के बोलते हैं तुम, और जब कोई साथ लेके अगर किसी को जाते हैं तो बहुत रिगार्ड करते हैं, क्या बहुत शरीफ हो गया तुम। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात थी, मैंने कहा नहीं सर ऐसा आज चला। तो अब ऐसा हुआ। लेकिन अखिलेश जी की एक खासियत है, जो उनके अपने लोग हैं वो मतलब जब भी मौका आता है मदद कर देते हैं हमेशा। जैसे नेताजी मदद करते थे, समझ लो अगर किसी को डांट दे फिर अगले दिन दुगना हो जाएगा प्यार। जब अगले दिन मैं रात को नींद ना आए, अगर कोई ऐसे कह दे तो रात को नींद ना आए, फिर जब मैं सुबह सुबह पहुंचा तो मैंने एक चिट्ठी लिख रखी थी, रात में चिट्ठी लिखी। तो मैं मिला अखिलेश जी से, मैंने वो चिट्ठी दी और मैं कुछ बोला नहीं, आँख से डबडबा रही थी कि क्या हुआ। मैंने कहा रात आप साहब ने ऐसे बोल दिया। अबे रात गई बात गई, छिड़ जाओ क्या जाओ अंदर बैठो। कभी गुस्से से डांटा, कभी हो ऐसा वाकया? जब गुस्सा करते हैं तो बहुत तेज गुस्सा करते हैं। नहीं, इतना ज़्यादा कभी गुस्सा नहीं किया हमने। गुस्सा तो कर देते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग किसी चीज़ की जिद करते हैं। जिद में ऐसा रहता है कि एक बार जब मेरी बड़ी बहन की शादी थी तो उस समय दौरे लग रहे थे अखिलेश जी के बहुत, तो शादी में नहीं आ पाए। जब शादी में नहीं आ पाए, जब मैं उसके बाद मिला तो मैंने थोड़ा तलखी में कह लीजिए या गुस्से में कह लीजिए या दुख में कह लीजिए, मैंने ये बोल दिया कि साहब बताओ मेरी बहन की शादी थी आप नहीं आए, क्या तुम समझते नहीं है ये बात, कितनी जगह जाना होता है, सरकार नहीं बनानी। तो थोड़ी तलखी में बोली, फिर खैर मुझे आधा घंटे तक बैठाकर समझाया, बहुत तसल्ली में सबसे बात करते रहे, बात बीच बीच में मुझसे बात करते रहे। तो बहुत किस्से हैं। अच्छा, जब 20 साल पुरानी जर्नी है, 20 साल हो गए लगातार। जब सरकार में आप लोग थे तो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप ही चलाते थे? नहीं, चलाने का मतलब नहीं था, वहाँ चलाने की स्थिति। लेकिन मैंने कभी भी किसी विषय में बात की, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ के किसान, गन्ना किसान, ऐसे भी किस्से हैं। मैं एक बार किसानों को लेके आया यहाँ पर, सैकड़ों किसान थे, 2 बसें थी, बिन एसी की बस थी, प्रमुख सचिव यहीं पे बैठे हुए थे, किसानों को मिलवाना था। और किसानों के लिए मुख्यमंत्री आवास में अखिलेश यादव जी ने दावत का इंतजाम किया था, पूरा खाना, सबको चद्दर सोल बैठ करना। और जैसे ही इतना ध्यान रखते थे कि जैसे ही अंदर की तरफ गए तो बस बाहर खड़ी थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो जो बस बाहर खड़ी थी उन्होंने देख लिया कि बिन एसी के गर्मी में आए किसान, तो तुरंत जब चले, खाना खा के सोल बैठ किया, सबसे मिले, उनकी बात सुनी, बात की पूरी। फिर ये कहा कि किससे कैसे आए हो अतुल, वो गाड़ी से आए, क्या बिन एसी गाड़ी से लोग परेशान नहीं हो रहे होंगे। एसी बसें कराई गई, वो बसें खाली गई और एसी बसों से किसानों को घर तक छुड़वाया गया। अच्छा, जब मुझे याद है संघर्ष चल रहा था परिवार में, और शिवपाल यादव जी और नेताजी और अखिलेश जी और तमाम तरह की बातें थी, तो जब पार्टी दफ्तर में सभा हुई जिसमें अखिलेश जी और शिवपाल जी की तनातनी हुई, तो मुझे याद है मैं खुद मौजूद था। मैं धीरे से पहुंच गया था कार्यकर्ता बन के और जाके वहां चुपचाप बैठ गया था, जान नहीं पाए, पत्रकारों की एंट्री नहीं थी, लेकिन हम 2 पत्रकार थे, वहां पहुंच गए थे। तो हमने पूरा वाकया अपने आंखों से देखा। जब आशु मलिक निकल रहे थे तो अतुल प्रधान वहीं गेट पे खड़े थे और तड़ाक से एक नहीं मैंने नहीं मारा, ना नहीं मैंने नहीं, आंखों से देखा वो नहीं वो ऐसा हुआ कि जब अखिलेश यादव जी गुस्सा हुए, माने अखिलेश यादव जी गुस्सा हुए, तो गुस्सा होने के बाद सब में गुस्सा स्वाभाविक था, तो सबके दिमाग में ये था कि इन्होंने कुछ शायद गलत कर दी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस दिन उनकी जान बचाई। अखिलेश यादव जी ने अपने से आगे उनको कर लिया और आगे करने के बाद में सीधा अपनी गाड़ी में बैठाया और घर लेके चले गए। और बाद में अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय, मुख्यमंत्री थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उस समय का वो किस्सा है। लेकिन उस दिन जो बात हुई थी वो दूसरी थी जो मैंने की थी। मैं तो पहले नंबर पर मैं ही पहुंचा था उस दिन। तो हालांकि वो पुरानी बातें हैं, अब सब नहीं, मुझे याद है कि जब अखिलेश जी लेके सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे तो वहां बैरिकेड लगा, नहीं वो किसी खंबे लगे थे, और अतुल प्रधान की पर्सनालिटी तो है ही, और नारे लगा रहे थे अतुल प्रधान आंखों के सामने के, और बाउंड्री पे खड़ा हो, ऐसा हो रहा था कि और जेड सिक्योरिटी में कवर आशु मलिक ले धड़ा। नहीं मैं धक्का नहीं, मैंने मारा नहीं, वो मैंने नहीं मारा, वो आपको शायद कोई और चीज लगी होगी, दूसरा देख लिया होगा कि वो धक्का जैसे दे रहे थे ना, सब उन्हीं दिमाग में था। और घर पे जब अखिलेश जी के 5 KD में आशु मलिक पहुंचे, वहां भी हुआ कुटाई? नहीं, वो अब पुरानी बातें हैं, वो मालिए पीछे चली गई सब चीजें। उस संघर्ष में आप लोग पूरी शिद्दत से अखिलेश यादव जी के साथ? देखिए, हम पहले दिन से ही माननीय नेताजी के साथ और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थे और हैं, और इस धर्म को निभाएंगे। ये धर्म है और
फिर आने वाले समय में बता दूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और लोहिया जी के आदर्शों पर लड़ी जाएगी। और ये सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये मक्कार हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं, ये गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इनके खिलाफ लड़ाई है, ना केवल लड़ाई है समाजवादी पार्टी या माननीय अखिलेश यादव जी को सिर्फ बनाने की है। अखिलेश यादव जी को इसलिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर और बाबा साहब के आदर्शों पर इस संविधान को लोकतंत्र अच्छा, को एक बचाने सवाल के लिए अगर अखिलेश यादव जी जरूरी है। एक सवाल ना पूछें तो अतुल प्रधान के साथ न्याय नहीं होगा। अतुल प्रधान को मेरठ का हर चुनाव लड़ना है, सांसद भी बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनना है, विधायक भी बनना है, अगर वहाँ का मुख्यमंत्री बनना हो मेरठ का तो मुख्यमंत्री भी बनना हो। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अतुल प्रधान के इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। मेरठ के 7 एमएलए बनते हैं, मैं 7 पर कैसे बन जाऊंगा जी? मेरठ में अगर कोई मंत्री बनेगा तो हमसे सीनियर लोग पहले से बने हैं। मालिया जिला पंचायत अध्यक्ष 25 साल से कोई नहीं बना था। समीकरण ऐसे बने कि समीकरण पर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। मेयर का चुनाव अगर ठीक तरीके से होता और कुछ गलत लोग ना उसमें घुसते या झूठा सच्चा समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार ना बनाया जाता तो हो जाते। लोकसभा की सीट मुझे तो ये लगता था कि हम जीत जाएंगे, हालांकि 10,000 से कुल हारे हैं, जीतने में कोई कसर नहीं बची। और आने वाले समय पर आप देखिएगा लोकसभा भी जीतेंगे और सरकार 2027 में बनेगी।